बाजी गायक कलाकार जो हैं टाइम का जरूर ध्यान रखें। आपके गांव कवई में हो रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है हमारे बड़े भाई देशवाल डीजे साउंड कठुआ से, और जो हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई गुड्डू सोनेरा राजस्थान से, और जो आपके कानों तक इस पेड़ की झनकार को पहुंचा रहे हैं हमारे भाई नवीन मोड़िया से, और जो जिकड़ी भजनों की गायिका है पूजा डागुर चट्टारी से, लीजिएगा जिकड़ी भजनों का रंगारंग प्रोग्राम। सजनों, मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ यही निवेदन है कि जिस प्रकार से शांति का दान देते हुए आ रहे हैं, कृपया उसी प्रकार से शांति बनाए रखें और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा, और हमारा तुम्हारा वक्त बेबात का ही। सर्वप्रथम जिकड़ी प्रांगण में बैठे हैं जितने भी श्रोतागण, दूर दराज से आए सभी अतिथि महान भाव, मंच पर आसीन हमारी पंच कमेटी, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा की समान पवित्र इस मातृभूमि का सिंगार मेरी माता बहनाएं, सबसे पहले पूजा डागुर जट्टार की तरफ से नमामि नमस्कार। वो राम राम साहब सरदारों, यार राम राम ले लो, लाली बहुत दूर से आई है, नंबर वैसे बहुत पीछे चले गए है, लेकिन भैया जी गौर करेंगे, किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया है और एक दोहे के माध्यम से, एक कवित्व के माध्यम से जवाब दिया। भैया गुड्डू क्या दिया है? हाय भैया कैसोनो कहे सुनार से और उज्जवल मेरो अंग, और ये कारे भाकी गामुची और बाबा तुलत हमारे। जब इस बात को उस गोमुची ने सुना, बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। गौर करें भैया क्या दिया? कि यूं उठ बोली गोमुची और लाल वरण मेरा अंग, और ये काराम हो जब ते भया, और मैं तुली नीच के। सजनों, शाम के देखो 4 बज चुके हैं मेरे अंदाज थे, और एक बार मेरा सभी से निवेदन है कि जिसको बांके बिहारी लाल ने 2 हाथ दिए वो दोनों कर लें, और जिनको 1 दिया वो 1 कर ले, और जिनको ना दिया वो मजबूर नहीं करेंगे हम। एक बार जोरदार जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की। और चलना है भैया कि भवानी के साथ। और जवाब दिया क्या? कहा? और कर लो मेरा या कर लो मेरा एतबार, चलो। कहा क्या? कर लो मेरा एतबार, चलो। क्यों? और चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो।
रही बंबई वालों की बात। और कभी क्या कह रहा भैया गुड्डू, क्या जय राधे कहा क्या, 84 को सौ की भैया, 84 को सौ की लगावे जो परिक्रमा, देखने वृंदावन में चलो टेढ़े खंबा। क्यों? और कहीं तो मिलेंगे भैया, कहीं तो मिलेंगे घनश्याम चलो। कहा क्या, कहीं तो मिलेंगे, हाँ कहीं तो मिलेंगे घनश्याम चलो, वृंदावन धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो, वृंदावन धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो। क्यों? और नंदगाम बरसानो, कहा भैया, और नंदगाम बरसानो, और देखो राधा रानी को। क्यों? हो ये नंदगाम बरसानो, और देखो राधा रानी को, और नहावो यमुना मैया को, और वृंदावन रसिक बिहारी को, नहावो यमुना मैया को, वृंदावन रसिक बिहारी को। लेकिन भैया क्या बताओ तुम, हाँ जी हिम्मत। और इसी बीच ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान बने भैया हिम्मत ठाकुर जी दे रहे हैं। देखो इज्जत का सवाल है, डागरन ने डागरन की जरूर आवेगी, लेकिन भैया कहा क्या, ओ कहीं तो मिलेंगे, हो कहीं तो मिलेंगे घनश्याम चलो, वृंदावन धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो, वृंदावन धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो। लेकिन कहा क्या, और सारे तीर्थ बार बार, कहा ये सारे तीर्थ बार बार, वाह ब्रज को तीर्थ एक बार, या वाह सारे तीर्थ बार बार, वाह ब्रज को तीर्थ एक बार। क्यों? और वह राधा मोहन, कहा क्या, और वह राधा मोहन बसते हैं पात पात और डार डार, वाह राधा मोहन बसते हैं पात पात और डार डार। हाँ जी। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी दे रहे सत्यवीर हवलदार जी, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और भैया कहा क्या, तमाऊ देखो या कोर्चा निकाले दूध घ्यो बड़ा बेचा होगा तमन कोर्चा कर करके। और भैया जवाब दिया है कवि ने क्या, ये सारे तीर्थ बार बार, वाह ब्रज को तीर्थ एक बार। हाँ जी। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी ओमी भोरा जी दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और गुड्डू भैया जवाब दिया, देखो रुपया न तो न दवाई तक ना छोड़ूंगी, डागोरन की बहू में छोरी ना हूं, चिंता मत करो, वहां तक नहीं छोड़ूंगी न दवाई तक रुपया ने। और भैया गुड्डू जवाब दिया क्या, और सबरे तीर्थ बार बार, वाह ब्रज को तीर्थ एक बार। और वह राधा मोहन बसते हैं पात पात और डार डार, वहाँ राधा मोहन बसते हैं पात पात और डार डार। लेकिन हो राधे रानी का, हो राधे रानी का है, राधे रानी का लेते नाम
हाँ जी। और इसी बीच ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी प्रताप भौरे जी दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। सजना, प्रसंग वही जो मैं आपके समक्ष छोड़ के गई थी। आहा, गौर करें, आज वो करण द्रोण परशुराम जी के आश्रम पर पहुंच जाता है। आज कहा क्या कि द्रोण गुरु ते आज्ञा लेके, के द्रोण गुरु ते आज्ञा लेके और करण वहां ते धाया है और नेक न देर करी मार्ग में आगे कदम। आहा, आज वो करण परशुराम जी के आश्रम पर पहुंच जाता है भैया जी। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान बड़े भैया घनश्याम ठाकुर जी दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। कि महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचो, कि महेंद्राचल पर्वत पर पहुंचो और रूप विप्र को धारो और यहाँ से पथ गयो नयो। आहा सजनो, आज वो करण परशुराम जी के आश्रम पर पहुंच जाता है और जवाब दिया भैया 12 से भी कहा दिया। कहा क्या, और लिया जने उतार भैया, और लिया जने उतार करण और ने भेद छुपायो है और माथे तिलक लगा के ब्राह्मण रूप बनायो है। कहा क्या, और माथे तिलक लगा के ब्राह्मण रूप बनायो है। क्यों, करण कुटी यहाँ पे आए गया है। तमन ने तो हाथ कुछ ज्यादा ही ऊंचे कर दिए। हाँ जी, और ये 11,000 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान बड़े भैया गोलन दूध यहाँ दे रहे हैं। देखो अब तो ताली बने और जोरदार ताली बजा दो। और भैया गुड्डू कहा क्या, हाँ जी, तुम तो बोलवा के रहे हो। 500 रुपए पहले और 600 रुपए और हमारे श्रीमान भैया हिम्मत ठाकुर जी दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और भैया कहा क्या, करण कुटी यहाँ पे आए गयो भैया, करण कुटी यहाँ पे आए गयो, करण कुटी यहाँ पे आए गयो और चरणन में शीश नवा के सबरो हाल सुना दिया। चरणन में शीश नवा के सबरो हाल सुना दिया। आज वो करण रुपया न्यू देते रहे और भजन बाबू ध्यान रखो, या टोपैया मत हिलाओ बस से। भैया कहा क्या, करण कुटी यहाँ पे आए गयो और करण कुटी यहाँ पे आए गयो, चरणन में शीश नवा के सबरो हाल सुना दियो। भैया कहा क्या, करण कुन तीका अलवेला रे, करण कुन तीका अलवेला है। भैया कहा क्या, करण कुन तीका अलवेला रे, करण कुन तीका अलवेला और विप्र समझ के परशुराम ने बना लिया चेला। कहा क्या, और विप्र समझ के परशुराम ने बना लिया चेला। और कहा क्या, सीख गयो
सीख गया विद्या कुछ दिन मेरा सीख गया विद्या कुछ दिन में हो भैया सीख गया विद्या कुछ दिन मेरा सीख गया विद्या कुछ दिन में और विद्या में भरपूर है गया करण ही कुछ दिन में गाते अरे लक्ष्मण सिंह आता है करण के किसी भाई तन में हाँ जी सज्जनों मेरा समय बड़ी जल्दी समापन कर दियो तुम समय का अभाव और देखो देखो 3 मिनट 2.5 मिनट कोई गाना गा रही हूं एक रोज वो राजा हरिश्चंद्र बात धार्मिक और मार्मिक होएगी बाबा साहब आज वो राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर उस मिट्टी के घड़े को लेकर पहुंच जाता है आहा आज उस घड़े को उठाने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन वो घड़ा अपने सर पर नहीं रख पाए आज कहने लगे रानी आपसे मेरी विनती है इस घड़े को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दो आज रानी तारावती और राजा हरिश्चंद्र में जवाब सवाल हो रहे भैया गुड्डू क्या कहा भैया हे प्यारी मन तो भैया हे प्यारी मन तो हे रानी मन तो ऊंचा जा जले मटकी और गंगा घाट पे मुसीबत अटकी हो प्यारी मन तो हो प्यारी मन तो ऊंचा जा जले मटकी हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी क्या दे लेकिन कहा क्या रानी तारावती ने और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ भैया और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ हेरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ जी कहा क्या और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ और मैं तो दासी और मैं तो दासी और मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाय में हाथ और मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाय में हाथ लगाऊं क्यों हे प्यारी बातें हो प्यारी बातें हो प्यारी बात जिगर में खटकी और इसी बीच 1100 रुपये पहले और 500 रुपए का पुरस्कार हमारे हिम्मत भैया ठाकुर जी दे रहे हैं उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं और जवाब दिया भैया कहा क्या और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ और मैं तो दासी रे ब्राह्मण की नाय में हाथ लगाऊं क्यों हो प्यारी बातें हो प्यारी बातें हो प्यारी बात जिगर में खटकी गंगा घाट पे मुसीबत अटकी क्या है लेकिन कहा भैया हाँ जी बहुत देर तक लहरा के तमन्ने और 60 दिन आते अन्न न खायो जाते तन सूखायो कहा क्या फिर 60 दिन आते अन्न न खायो जाते तन सूखायो जी भैया और 60 दिन आते अन्न न खाया जाते हैं तन सूखायो और दुर्बल हुयो और दुर्बल हुयो और दुर्बल हुयो शरीर ये मेरो ना जाए घड़ा उठायो दुर्बल हुयो शरीर ये मेरो ना जाए घड़ा उठायो
क्यों प्यारी बातें हो प्यारी बात जिगर में खटकी ओ गंगा घाट पे मुसीबतें अटकी घाट। और भैया जी समय की तरफ इशारा देते हैं, लास्ट बात और जवाब दिया भैया। और रानी चली गई राजा ने अपना मन समझाया, हेर रानी चली गई राजा ने अपना मन समझाया जी। और रानी चली गई राजा ने अपना मन समझाया, और रानी चली गई राजा ने अपना मन समझाया। और अधिक नीर में अधिक नीर में अधिक नीर में और अधिक नीर में जाके वाने अपना घड़ा उठाया, अधिक नीर में जाके वाने अपना घड़ा उठाया। और हो प्यारी बात जिगर में खटकी और गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। राम राम साहब।